गोरेगांव में बांग्लादेशी मुस्लिमों का तांडव, हिंदुओं के जुलूस पर बरसाए पत्थर, काटा बवाल। पुलिस ने 8 को धर दबोचा, घरों पर दौड़ा दिया बुलडोजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र का गोरेगांव इलाका कल रात अचानक जिहादियों की काली करतूत की वजह से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जब पूरा देश शांति से सो रहा था, तब संतोष नगर की गलियों में मजहबी उन्माद का खूनी खेल खेला जा रहा था। भक्ति में लीन हिंदू भक्तों पर, माता की शोभा यात्रा पर, छोटे छोटे मासूम बच्चों पर वो हमला हुआ जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया। गोरेगांव के दिंडोशी इलाके के संतोष नगर मार्केट में 5 अप्रैल की शाम भक्ति के रंग देखने को मिल रहे थे। पूरी मार्केट भक्ति के रंग में डूबी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर माता की भव्य शोभा यात्रा निकल रही थी। ढोल ताशों की गूंज थी। हिंदू भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक सस्पेंस की वो परत खुलती है जिसने साजिश की बू फैला दी। जैसे ही जुलूस एक विशेष इलाके के पास पहुंचा, वहां पहले से घात लगाकर बैठे कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी मुस्लिमों के गुट ने शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश की। शुरुआत मामूली बहस से शुरू हुई। उन मुस्लिमों का कहना था कि यहाँ भजन नहीं बजेंगे, यहाँ से जुलूस नहीं निकलेगा। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना था, असल मकसद तो मानो हिंसा ही फैलाना था। देखते ही देखते अंधेरे का फायदा उठाकर उन कट्टरपंथियों ने छतों और गलियों से पथराव शुरू कर दिया। चीख पुकार मच गई। महिलाएं और बच्चे अपनी जान बचाकर भागते हुए इधर उधर नजर आए। प्रत्यक्षदर्शियों का साफ साफ कहना है कि हमलावर केवल डंडे और पत्थर लेकर नहीं आए थे, बल्कि उनके इरादे बेहद खौफनाक थे। उन्होंने पंडालों में तोड़फोड़ मचाई, धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया और तो और उत्तेजक नारे भी लगाए ताकि माहौल को सांप्रदायिक रंग दिया जा सके। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला और भक्ति की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सस्पेंस तब गहरा गया जब पता चला कि इस भीड़ में छिपे कई लोग अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे थे, यानी वो बांग्लादेशी बताए जा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ शहर की शांति भंग करना था। जिस तरीके से उन लोगों ने पथराव किया, हिंसा फैलाई, इस हिंसक झड़प में बजरंग दल के कहा जा रहा है कि 3 कार्यकर्ताओं को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उन्हें घायल अवस्था में तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन जिहादियों ने अपनी हमले में बच्चों को भी नहीं बख्शा है। ये हमला सिर्फ एक जुलूस पर नहीं हुआ, बल्कि कानून व्यवस्था की छाती पर भी एक प्रहार किया गया था, जिसका जवाब मिलना अब तय हो चुका है। हिंसा की खबर जैसे ही वायरलेस पर गूंजी, दिंडोशी पुलिस और आला अधिकारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। तैनाती बढ़ा दी गई। उस वक्त हालात बेहद डरावने थे जिस वक्त पुलिस वहां पर पहुंची थी। सड़कों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए थे, पंडाल टूटे हुए थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तनाव में पुलिस ने सबसे पहले स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए हल्का फुल्का लाठीचार्ज किया, जो दंगाइयों को तितर बितर करने के लिए जरूरी था। लेकिन असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। पुलिस ने पूरे इलाके को सील ही कर दिया। घर घर तलाशी अभियान चलाया गया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें साफ दिख रहा था कि कौन पत्थर मार रहा है, कौन भीड़ को उकसा रहा था। एक एक कर उन चेहरों की पहचान हुई जो खुद को निर्दोष बताकर गलियों में छिप रहे थे। पुलिस ने बिजली की फुर्ती से कार्रवाई करते हुए रात के सन्नाटे में ही 8 मुख्य आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस की सख्ती ऐसी थी कि दंगाई भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी। गिरफ्तार किए गए इन बांग्लादेशी गुंडों से जब पूछताछ शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरी गिरोह में कई आपराधिक मामलों वाले बदमाश भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए इस घटना को आतंक करार दे दिया। ऐलान कर दिया कि वो उसी जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जहां हमला हुआ था। किरीट सोमैया ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, बांग्लादेशी मुस्लिम गुंडों ने कल हिंदू शोभा यात्रा पर हमला किया, जिसमें कई भक्तों को बुरी तरह पीटा गया, जिसमें 12 साल का एक नाबालिग भी शामिल था। मैं आज शाम उसी जगह हनुमान चालीसा पाठ में हिस्सा लूंगा। तो इस घोषणा ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया। अब केवल गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, अब सबक ऐसा सिखाना होगा जो नजीर बन जाए। और इसी का नतीजा है कि 6 अप्रैल की सुबह दिंडोशी के लिए एक नया संदेश लेकर आई। पुलिस की गिरफ्तारी तो केवल ट्रेलर थी, असली फिल्म तो अभी बाकी थी। बीएमसी और पुलिस प्रशासन ने एक संयुक्त मास्टर प्लान तैयार किया। जांच में सनसनीखेज सच सामने आया। जिन लोगों ने शोभा यात्रा पर हमला किया था
वे न केवल अपराधी थे बल्कि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपने अवैध ठिकाने भी बना रखे थे। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, संतोष नगर के उस इलाके में पीला पंजा यानी बुलडोजर गरजता हुआ दाखिल हुआ। चारों तरफ बुलडोजर देखकर सन्नाटा पसर गया। कानून का राज स्थापित करने के लिए अवैध निर्माणों पर प्रहार किया गया। हिंदुओं पर हमला करने वालों को सख्ती से सबक सिखाया गया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो इस अवैध बस्तियों की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी, लेकिन इस हिंसक हमले ने प्रशासन को वो मौका दे दिया जिसकी जरूरत थी। पुलिस बल की मौजूदगी में एक एक उन आरोपियों के घरों को गिराना शुरू किया गया जिन्होंने कानून हाथ में लिया था। अधिकारियों ने साफ कर दिया है, ये कार्रवाई सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और कानून का खौफ पैदा करने के लिए है। इस बुलडोजर कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं बल्कि न्याय की राजनीति चलेगी। दंगाइयों को यह कड़ा संदेश मिल चुका है, अगर आप शांति भंग करेंगे, हिंदू समाज की आस्था पर चोट बेवजह पहुंचाएंगे तो न केवल जेल जाएंगे बल्कि आपके अवैध साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। बचे हुए अपराधियों की तलाश में छापेमारी लगातार की जा रही है। इस खबर को लेकर फिलहाल आप क्या कुछ राय रखते हैं और जो पुलिस ने एक्शन लिया है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।